दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज के सवालों की। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, तो परसेंटेज को दोस्तों हम सीखेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक टीवी की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बदलकर 10,500 रुपये हो जाती है, तो बताएं कि टीवी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक टीवी की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। क्या हुआ है दोस्तों? 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बढ़ोतरी होती है तो कीमत बदलकर 10,500 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसे आराम से समझ सकते हैं आप। कीमत पहले कितनी होगी? 10,000 होगी, तभी तो 500 बढ़ने पर 10,500 हो गई। ठीक है दोस्तों, पहले कितनी रही होगी? 10,000, 500 बढ़ने पर क्या होगी? 10,500 होगी। ठीक है, तो जो 500 रुपये की कीमत बढ़ी है उसे आपको क्या लिखना है? ऊपर लिखना है। ठीक है, और जो पहले वाली कीमत होगी उसे आप नीचे लिखेंगे। 10,000 को इंटू कर दीजिए आप 100, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100% से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। जीरो से, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितने पास? आपके पास 5 बचेगा। तो 5% की क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको जब मिलेगा तो आपको उसे में क्या करेंगे? वृद्धि निकालने के लिए जो कीमत बढ़ी है उसे ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, और जो पहले वाली कीमत होगी उसे नीचे कर दीजिए, 100% से गुणा कर दीजिए। ठीक है, मतलब जो पहले वाली देखिए, अब यहाँ पे कीमत कितनी दे रखी है? 10,500 दे रखी है। टोटल कीमत कितनी है? 10,500, और जो बड़ी है वो कितनी है? 500 है। तो माइनस कर दीजिए इसमें से, 10,500 में से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना दोस्तों? 10,000 बचेगा। ठीक है, 10,000 बचेगा। तो जो 500 आपकी बड़ी है उसे ऊपर लिखिए, जो पहले वाली निकल के आई है उसे नीचे रखिए। देखिए यहाँ पर तो देखना आसान था, देखकर ही पता चल गया पहले वाली रकम कितनी होगी, लेकिन कुछ कठिन प्रश्न दे दिए जाते हैं, कुछ कठिन संख्या दे दी जाती है, तो उसमें क्या सॉल्व करेंगे आप? ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो बढ़ी हुई कीमत है उसमें से उसको माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, उसे ऊपर लिख देंगे और जो कीमत होगी उसे नीचे लिख देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो टीवी की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई? 5% की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% एवं 25% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे? एक तीसरी संख्या मानेंगे, उसे क्या मानेंगे? 100%। ठीक है, कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या आपको नहीं पता है तो उसे क्या मान लिया? 100% मान लिया। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या क्या है आपकी? 20। ये आपकी फर्स्ट वाली क्या है? फर्स्ट वाली है दोस्तों आपकी 20। ठीक है, और सेकंड वाली दे रखी है, देखिए आपको सेकंड वाली दे रखी है कितना? 25 दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। हमने अपने आप में 100 मान लिया थर्ड संख्या को, फर्स्ट वाली दे रखी है 20% और सेकंड वाली दे रखी है 25%। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 100 में से 20 को कटा के लिखेंगे तो फर्स्ट वाली कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसे लिखेंगे सेकंड वाली को, तो सेकंड वाली क्या हो जाएगी? 75 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 100 में से कम करके लिखेंगे। इसमें क्या दे रखा है? तीसरी संख्या से 20 एवं 25 कम है, तो बताइए दूसरी संख्या से कितनी कम है। पहली वाली संख्या तो 20 कम है, जब 100 में से 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। दूसरी वाली संख्या 25 कम है, तो 100 में से 25 कम करेंगे तो 75 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए पूछा गया है दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, मतलब दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, तो आप देखेंगे कितना कम है? 5 कम है। ठीक है दोस्तों, 5 कम है तो 5 को लिखेंगे ऊपर। ठीक है, पहली वाली में से कम है, तो पहली वाली में से कम है तो पहली वाली कितनी है? 80, उसे नीचे लिख दीजिए और 100 से कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। ठीक है, संख्या में कितना कम है? 5 कम है। ठीक है, किसमें से? पहली वाली में से, तो पहली वाली को नीचे लिखना है, जिसमें से कम है उसे नीचे लिखना है, तभी तो आपकी सेकंड वाली निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है दूसरी संख्या पूछी गई है ना कितना कम है, तो यहाँ अंक में देखेंगे तो 5 कम है। पहली वाली में से मतलब 80 में से कम है, इंटू 100 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप इसे कटाएंगे, 5 से कट जाएगा एक बारी और 5 से कट जाएगा दोस्तों 16 बारी। इसे 4 से काट दीजिए, इसको भी 4 से काट दीजिए 25 बारी, तो बचेगा क्या? 25/4 बचेगा।
यहाँ पर 25/4 आपका आंसर नहीं दे रखा, तो पूर्णांक में बना लेंगे इसका आंसर। 4 छिक्के 24, 1/4 आ जाएगा। 6.1/4% का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो देखिए संख्या में कितना कम है, 5 कम है, लेकिन परसेंट में कितना कम है, तो 6.1/4% कम है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दिया है आपको समझाने के लिए, वरना आप इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर सकते थे। तीसरी संख्या 100 मानी है, ठीक है, उसमें से 20 कम है तो 80 हो जाएगा, 25 कम है तो 75 हो जाएगा। अंतर कर लिया, मतलब पहली में से दूसरी कम है, कितना कम है, 5 कम है तो 5 लिख लेंगे। पहली वाली संख्या लिख लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक है दोस्तों, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। परसेंटेज को सीखेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, एक एक करके सारे वीडियो बना दूंगा मैं, पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा परसेंटेज का। कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी ठीक से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है। क्रय मूल्य कितना दोस्तों, मतलब सीपी क्या है आपका, 900 रुपये। लिख लिया, 900 रुपये है। यदि उस वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाए, मतलब सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है दोस्तों, 720 रुपये। 700 रुपये में बेचा जाए तो हानि, बेचा जाए तो कितना प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है दोस्तों, परसेंट की कितने की हानि होगी। 900 रुपये की तो उसका क्रय वस्तु है, ठीक है, क्रय मूल्य 900 है और 720 में बेचेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है हानि होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, हानि, और हानि हमको निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितने रुपए की हानि हो रही है, अंतर करके देख लेंगे कितने रुपए की हानि हो रही है दोस्तों। यहाँ पर आप चेक कर लेंगे 180 रुपये की हानि हो रही है। 900 में से 720 को घटा देंगे, 180 बचेगा। 900 रुपये की वस्तु को आप 720 रुपये में बेचेंगे तो 180 रुपये की हानि हो जाएगी। तो इनका अंतर कर लीजिए, अंतर करके लिख दीजिए। लिख दिया। अब ठीक है, नीचे क्या लिखना है आपको, क्रय मूल्य, जो आपका क्रय वस्तु है, कॉस्ट प्राइस है, उससे लिख दीजिए। 900 रुपये को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसे कटा लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 कट जाएगा। कितना, 9 दूना 18 और एक ये जीरो, तो 20% की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अंतर कर लीजिए, दोनों का अंतर करके लिख देंगे और कॉस्ट प्राइस डिवाइड में रखिए इनटू 100। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है आपका, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100% रहेगा। ठीक है, लाभ कितना है, लाभ है दोस्तों आपका 40 का। ठीक है, लाभ है आपका 40 का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपये की वस्तु को 40% लाभ पर बेचेंगे तो इसका मतलब कितने पर, 140 में बेचेंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 40% लाभ पर बेचा है, इसे ऊपर लिखेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है आपका, 140 है, इसे नीचे लिख लीजिए, इनटू कर दीजिए 100, दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे कटा लेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 200 में तो 200 हो जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा, 7। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। तो 207 बट्टे, यही आपका आंसर हो जाएगा, 200/7%। देखिए क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। सेलिंग प्राइस 100 मान लिया हमने, कॉस्ट प्राइस इसका क्या मान लिया, 100 मान लिया। लाभ कितने का हो रहा है, 40% का। जब 100 रुपये की वस्तु को 40 में बेचेंगे तो 140 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तभी तो लाभ होगा। कितने रुपये में बेचा गया, 40% लाभ बेचा, 40 को ऊपर लिखिए, बटे में रखना है सेलिंग प्राइस, इनटू कर दीजिए 100। ठीक है दोस्तों, जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी और डी सी जब बढ़ाई जाती हैं तो ये पी पर मिलती हैं। यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर है, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और पी सी बराबर 4 है, तो पी डी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज से थोड़ा अलग से ले लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों,
ये मैंने एडवांस मैथ का एक क्वेश्चन ले लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है, परसेंटेज करा दिया है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ले लिया है आपके लिए। तो देखिए इसे कैसा सॉल्व करना है। चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक चक्र बनाइए, आप एक चक्र बनाइए, चक्कर बना लिया, उसके अंदर एक चतुर्भुज बनाइए, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ठीक है दोस्तों। चक्रीय चतुर्भुज आपका ऐसा होता है, एक चक्र बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, वो एक सर्कल पर मिलने वाली जो आपका पॉइंट होगा सर्कल पर मिलेगा, उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ठीक है। अब देख क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी और डी सी जब बढ़ाई जाती हैं, ए बी को बढ़ाया जाएगा तो बढ़ा देते हैं ए बी को, ठीक है, बढ़ा दिया। डी सी को भी बढ़ाया जाएगा तो डी सी को भी बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया, दोनों को बढ़ा दिया। बढ़ा जाती है तो ये पी पर मिलती है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ये पी पॉइंट हो गया, पी पर मिलती है। यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर है, पी ए बराबर यहाँ से लेकर ए से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ए और पी की, यहाँ देखिए पी की और ए की 8 है, पी बी की 6 है, मतलब पी बी की कितनी है दोस्तों, इसकी 6 है, दे दिया। पी सी बराबर 4 है, पी और सी बराबर कितना है दोस्तों, 4 है, पी सी बराबर कितना है, 4 है। तो पी डी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, पी और डी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, यहाँ से पूछी गई है दोस्तों आपको, यहाँ तक की पी और डी की पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात समझिएगा, यहाँ से लेकर ए से ले तक पी तक की जो दूरी है वही डी से लेके पी तक की होगी, क्योंकि ये जो आपका चतुर्भुज है, ये चारों कोने बराबर हैं इसके, यहाँ से भी बढ़ाई गई है, यहाँ से भी बढ़ाई गई है, पी पॉइंट पर मिल रही है। ए से लेकर पी तक की जो दूरी है वही पी से लेकर डी तक की है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए पी मल्टीप्लाई बी पी, ठीक है, ए पी मल्टीप्लाई बी पी हो जाएगा बराबर पी डी मल्टीप्लाई पी सी, ठीक है दोस्तों। दिख नहीं रहा है, इधर कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है, थोड़ा और, अब ठीक है। ए पी हो गया और बी पी भी हो गया बराबर डी पी हो गया और सी पी भी हो गया, ठीक है। ए पी कितना है दोस्तों, ए पी आपका 8 मल्टीप्लाई बी पी आपका 6 बराबर पी डी नहीं पता है तो इसकी जगह एक्स मान लेते हैं, मल्टीप्लाई पी सी कितना है, पी सी आपका 4 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहीं कटा लीजिए, 4 से 8 को कटा लेंगे 2 बार, और 2 का कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो 2 छिक्के कितना हो जाएगा, 12 बराबर एक्स हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना निकल के आया है, मतलब पी डी का मान कितना निकल के आया है, 12, तो 12 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो पी और डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी, तो हमने ए पी ले लिया और बी पी भी ले लिया बराबर डी पी ले लिया, ये रहा, और ये सी पी भी ले लिया। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना दोस्तों, जिससे कि कोई भी मैं नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।